सभी दोस्तों को नमस्कार। आइए आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वरुण सरकार पे। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि अभी अभी बिहार में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। बिहार में विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करने के लिए बैठा हूं कि सरकार आखिर बन किसकी सकती है। महागठबंधन की सरकार बन सकती है या एनडीए की सरकार बन सकती है। आज इसी पे थोड़ा सा हम लोग आपस में गपशप करेंगे। तो दोस्तों, इस पर गपशप करने के पहले हमको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। 1990 से 2005 तक हमारे श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री के पद पर रहे और बिहार को चलाया। 2005 से अभी तक का नीतीश कुमार जी के शासनकाल में बिहार चल रहा है। तो दो टाइम में सत्ता परिवर्तन हुआ। अब उसके बाद का जो अब का जो चुनाव है, ये पीछे वाला भी कार्यकाल का कार्य प्रणाली प्रभावित करेगा जनता को। और अभी तक जो काम नीतीश सरकार की और श्री नरेंद्र मोदी जी के हिसाब से जो काम हुआ बिहार में, वो भी प्रभावित करेगा। आइए जरा देखते हैं कि जनता का क्या कहना है और किस कारण से किसकी सरकार बनेगी वो निर्णय आपको लेना है। मैं सिर्फ कारण बताऊंगा जो सर्वे में आ रहा है, जो बड़े बड़े विश्लेषक के दिमाग से निकली हुई बात है और जो हम भी अध्ययन कर पाए हैं, उसके हिसाब से मैं कारण बताऊंगा कि एनडीए की सरकार बन सकती है या महागठबंधन की सरकार बन सकती है। उस पर निर्णय आपको देना है और अंत में मैं अपना भी थोड़ा राय दे दूंगा। तो आइए चलते हैं, फील्ड से क्या बात निकल कर आ रही है, बिहार के जनमानस के दिल से कौन सी बात निकल के आ रही है किस सरकार के प्रति, इस पे थोड़ा विचार करते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा राजद के बारे में विचार कर लेते हैं। नीतीश जी का ये तेजस्वी जी के बारे में बात कर लेते हैं। तेजस्वी जी अपने आप में परफेक्ट हैं। बातचीत का लहजा भी उनका ठीक है, कुछ काम करने का वायदा भी कर रहे हैं, उसमें भी कुछ भरोसा है। कुछ तो हद तक भरोसा नहीं भी है, लेकिन कुछ बातों में भरोसा है। लेकिन चुनाव के कुछ दिन पहले ही तेज प्रताप जी को राजद से और अपने घर से लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी मिल करके जो घर से और पार्टी से बाहर निकाला, ये जनता के बीच में, जनता के दिल दिमाग में गूंज रहा है। जनता के बीच से ये बात आ रही है कि ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर पड़ा तेज प्रताप जी, जो कि उनको घर से भी बेदखल कर दिया गया और पार्टी से भी बेदखल कर दिया गया। और अगर तेज प्रताप जी को घर से बाहर निकाला, इसका मतलब यह है कि तेजस्वी जी और लालू जी अपने घर को ही नहीं संभाल पा रहे। अपने घर में ही बैठ करके कोई एक ठोस निर्णय लेके परिवार को एक साथ लेके नहीं चल पा रहे, तो वो देश और राज क्या चलाएगा। एक गलत संदेश चुनाव के समय जनता के बीच गया। ये एक पहला कारण है। दूसरा कारण, आम लोगों के बीच में जब सर्वे के लिए लोग जाते हैं, पत्रकार जाते हैं, तो उनको ये बताया जाता है जनता के द्वारा कि महागठबंधन में तो अभी तक सीट का बंटवारा ही नहीं हो पाया है सही से, जबकि चुनाव 6 तारीख और 9 तारीख को निश्चित है होना, और अब 28-29 तारीख हो चला, अभी तक महागठबंधन में सीट का ही बंटवारा सही फार्मूले से सही ढंग से नहीं हो सका। उनमें कांग्रेस अलग खींचतान पे लगे हुए हैं,
तेजस्वी जी अलग खींचतान में लगे हुए हैं, वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी अलग खींचतान में लगे हुए हैं, सीपीआई सीपीएलएम एमएल वो अलग खींचतान में लगे हुए हैं। इन लोगों के बीच में आपसी सहमति बन नहीं पाई है, तो ये भी एक गलत संदेश जनता के बीच जा रहा है। तीसरी बात पे विचार करें। अब भी 29 तारीख तक की बात मैं करता हूं, जबकि 6 तारीख को चुनाव है पहले चरण का। तब तक 12 सीट से 13 सीट ऐसे हैं जिसमें महागठबंधन फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। इसका मतलब एक ही सीट पे कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार उतार रखा है और उसी सीट पे राजद भी अपना उम्मीदवार उतार रखा है। कहीं कहीं वीआईपी भी अपना उम्मीदवार उतार रखा है। तो इससे भी गलत मैसेज जा रहा है जनता के बीच कि इन पार्टियों के बीच में आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। तो मुख्यमंत्री अगर बनाया जाएगा तो उस समय ये राजपाट को चलाने में कितना सक्षम होगा। जब आपस में आज लड़ाई कर रहे हैं तो कल भी लड़ाई करेंगे। आज लड़ाई कर रहे हैं सीट के लिए तो कल लड़ाई करेंगे पद के लिए। चौथा कारण, एमवाई समीकरण पे महागठबंधन चल रहा था और आज भी चल रहा है, लेकिन मुस्लिम समुदाय के बड़े वर्ग का कहना है कि 14% जाति के आधार पे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बन सकते हैं। 2% आबादी वाला निषाद समाज मुकेश सहनी जी उप मुख्यमंत्री का पद का उम्मीदवार बन सकते हैं। तो हम 18% वाला हमें सरकार में भागीदारी क्यों नहीं? हमें या हमारी जाति का कोई जो है उप मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान क्यों नहीं हुआ? ये एक बड़ा रोष, ये एक बड़ा गुस्सा राजद के प्रति, महागठबंधन के प्रति मुस्लिम समुदाय में देखा जा रहा है। और उसमें भी कहा जाता है कि नीम पे कड़ेला चढ़ा। ओवैसी जी आकर के बिहार में और खेल खराब कर रहे हैं महागठबंधन का खेल खराब कर रहे हैं। वो आपको भी पता है, वोट अगर कुछ भी काटते हैं, जहाँ ओवैसी जी खड़ा करते हैं तो वहाँ तो महागठबंधन का ही महागठबंधन का ही प्रत्याशी का तो वोट काटेंगे ना, मुस्लिम का वोट काटेंगे, अपने पक्ष में ले जाएंगे। तो महागठबंधन में ही मुस्लिम का ज्यादातर वोट जाना था, वो काटेंगे। तेज प्रताप जी की बात तो एक अलग है और निराली है। तेज प्रताप जी तो वहां भी खड़ा कर दिया अपना उम्मीदवार, जहां उनका छोटा भाई तेजस्वी जी और मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है और राघोपुर से लड़ रहे हैं। राघोपुर में भी तेज प्रताप जी अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। तो ये बहुत बड़ा क्लेश जनता को दिख रहा है। ये सारे कारण हो गए। अब आइए थोड़ा दूसरे तरफ चलते हैं, एनडीए की तरफ। जब सर्वे से जो बात निकल के आई है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। बिहार के एक बड़े वर्ग का जो कहना है वो बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। बिहार का एक बहुत बड़ा वर्ग दलित से है, शोषित से है, मध्यम परिवार से है, बड़े घराने के परिवार से है, संपन्न लोगों के परिवार से है। उन लोगों के बीच जो सर्वे निकल के आया है उसकी थोड़ी बात मैं करता हूं। एक बड़े तबके का कहना है कि अगर महागठबंधन को हम लोग वोट देते हैं और महागठबंधन जीत जाता है तो फिर से पुनः वही जंगल राज आ जाएगा। बिहार में जंगल राज कायम हो जाएगा। फिर से वही लूट खसोट, चोरी डकैती, बलात्कारी, जमीन छीनना, पहाड़ छीनना, पर्वत छीनना, लोगों का बैग छीनना, हत्या करना, डाका डालना, ये सारा फिर से लौट के आ जाएगा। तो महागठबंधन को वोट देने से लोग कतराते हैं। ये पहला सर्वे है। दूसरे सर्वे की बात करूं तो बहुत बड़े तबके का कहना है कि हमें और क्या चाहिए। डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी
और नीतीश कुमार जी दोनों मिलके जो हम लोगों को दिया है और अब तक जो दे पाया है, उसी से हम लोग इतना खुश हैं कि कहा नहीं जा सकता अब इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। तो कुछ लोगों ने गिनाना शुरू किया कि एनडीए ने आज तक इसे 2005 से अभी तक में हम लोगों को क्या दिया, वो मैं थोड़ा आपके बीच रखना चाहता हूं। लोगों का कहना है कि बच्चा पैदा होने के पहले ही प्रसूति माँ को, बच्चा पैदा करने वाली माँ को, प्रसूत को 5,000 रुपये का राशि जो है ना दोनों इंजन की सरकार दे रही है। उससे भरण पोषण भी माँ का हो रहा है, बच्चे में भी विटामिन जा रहा है, बच्चे भी स्वस्थ पैदा हो रहा है। एक दूसरा, जब वो बच्चा जन्म होकर थोड़ा बड़ा होता है, जब वो स्कूल जाने लायक होता है, तो उनको स्कूल में नाम फ्री लिखाया जाता, 1 रुपया नहीं लगता। कॉपी, किताब, कागज, कलम और यहाँ तक कि पोशाक, ये सारे चीज फ्री में मिलता है। तो बच्चे पढ़ते पढ़ते हाई स्कूल तक चला जाता है। हाई स्कूल के बाद जब बच्चे प्रथम श्रेणी से, फर्स्ट डिवीजन से पैदा होता है, तो उसमें भी प्रोत्साहित रूप में एनडीए की सरकार 10,000 रुपया देता है। इसी बीच में लड़की अगर हाई स्कूल में जाने लगती है पढ़ने के लिए, तो उसको साइकिल की भी सुविधा देती है सरकार, साइकिल देती है। खाना पाने के लिए तो बच्चे से लेके बड़े तक, हाई स्कूल तक वाले को मिलता ही है फ्री में, मिड डे मील के तहत। उसके बाद पोशाक भी सबको सरकार के द्वारा मुहैया कराया जाता है, कुछ को छात्रवृत्ति पेंशन भी दिया जाता है। तो ये तो हाई स्कूल की बात हो गई। बच्चे जब उससे ऊपर होता है, कॉलेज में जाता है, तो कॉलेज में अगर प्रथम श्रेणी से पास होता है तो 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि डबल इंजन की सरकार देती है। उससे भी थोड़ा और आगे पढ़ना चाहता है बच्चे, लड़के या लड़कियां, तो उनको 4 लाख तक का लोन बगैर ब्याज का सरकार मुहैया करवाता है। उससे भी अगर आगे जो है ना विदेश में बच्चा हमारे बिहार का बच्चा पढ़ने जाना चाहता है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा लोन मिलता है। तो ये तो हो गए बच्चे को जन्म से लेकर के पढ़ने तक का कार्यक्रम। अब आइए, अब आगे के तबके का क्या कहना है वो देखिए। पूरे वो तो बच्चे का हो गया, लड़के लड़की का हो गया, अब जन्म से लेकर पढ़ाई तक का। अब आ गया ये लोगों का जो कहना है वही मैं बोल रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा। लोगों का कहना है कि नरेंद्र सरकार, मोदी एनडीए की सरकार 6 वर्ष से पूरे देश को फ्री राशन दे रहा है। फ्री राशन, उसमें बिहार के भी सभी तबके के लोग हैं जो फ्री राशन का आनंद उठा रहे हैं। फ्री की अगर बात की जाए तो नल जल योजना से बिहार वाले सभी लोगों को जो पानी मिल रहा है वो फ्री मिल रहा है। बिजली 125 यूनिट तक अब सभी वर्ग के लोगों को फ्री मिल रहा है। फ्री की बात करते हैं तो गरीब लोग 2-2 हजार, 5-5 हजार, 10-10 हजार रुपये नहीं जुटा पा रहे थे अपनी बीमारी का इलाज के लिए। आज एनडीए की सरकार जो उनको 5 लाख आयुष्मान कार्ड दे रखा है, अब कहीं भी इलाज करा लीजिए फ्री में, 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज है, तो इलाज फ्री हो गया। अब आइए, आपको जो ये 2,80,000 रुपये घर के मिलता है गरीब गुरबा लोगों को, वो भी फ्री का मिलता है। 2,80,000 में गरीब तबके का बहुत कई लाख लोगों का घर बन गया बिहार में, वो भी फ्री का मिल रहा है। उज्ज्वला योजना गैस भी एनडीए की सरकार ने दिया। माता बहनों को जो है ना कितनी दिक्कत होती थी, लकड़ी से, गोईठा से या फिर और किसी चीज़ से, अनर गलत चीज़ से खाना बनाने में कितनी दिक्कतें होती थी, स्वास्थ्य संबंधी बीमारी हो जाया करती थी। तो आज वो सब से हट करके उज्ज्वला योजना के तहत गैस दे दिया एनडीए सरकार ने सभी माता बहनों को। वो भी अब तो कम लगता है लकड़ी से और कोई भी जलावन से खाना बनाने में जितनी कष्ट होती थी वो कष्ट से मुक्त हो गया। तो ये भी एनडीए सरकार उनको दे दिया और उसको भी माता बहन का कहना है कि हमें फ्री में मिला। ठीक है जी। अब आ गया ये माँ बहन को समुदाय बना करके
जो है ना 1,000 से 50,000 रुपये तक जो है ना एक सस्ता ब्याज पे लोन भी मुहैया कराया बिजनेस करने के लिए, कोई रोजगार करने के लिए, घरेलू उद्योग करने के लिए, घर का कुछ काम आगे बढ़ाने के लिए 1,000 से 50,000 रुपये तक का आप लोन ले लीजिए और सस्ते ब्याज पे लीजिए, फिर धीरे धीरे उसको वापस कीजिए और फिर ले लीजिए। अब आगे आइए, अभी बिहार की सभी गरीब औरतों को जो बिजनेस करने के लिए ललायित हैं और थे, उनके पास पैसे नहीं था, उनको 10-10 हजार रुपया मिला। कोई बकरी ले रहा है, कोई गाय ले रहा है, कोई सिलाई मशीन ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, तो वो भी सरकार ने फ्री कर दिया। अब देखते जाइए कितने से फ्री का मिला बिहार के लोगों को एनडीए सरकार की तरफ से। आइए, अब आइए कुछ कल्याणकारी, बिहार में जो कल्याणकारी योजना लाया गया जिससे बिहार का समावेशी विकास हो, उसकी बात कर लेते हैं। बिहार के हर पंचायत में प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल फ्री में सरकार दिया। जनता का कहना हमें फ्री में मिला। हर पंचायत में एक प्राइमरी स्कूल और ये हाई स्कूल तक फ्री में मिला। अब आइए, हर एक जिला में एक कॉलेज और एक हॉस्पिटल सरकार फ्री में उनको दे के दिया। अब इलाज कराने के लिए बहुत लंबे दूर नहीं जाना पड़ेगा, जिला में भी है, प्रखंड में भी है हॉस्पिटल और पंचायत में भी छोटा मोटा हॉस्पिटल है। तो इधर तीनों से गुजरते गुजरते आगे जाइए, जिला में भी हो गया तो जिला में हॉस्पिटल भी हो गया, कॉलेज भी हो गया। और आइए, कितना लगभग 40 मेडिकल कॉलेज एनडीए की सरकार ने 2005 से अब तक के बीच में या तो चालू कर दिया या कुछ चालू होने के कगार पे है। 40 मेडिकल कॉलेज, उसमें कौन पढ़ेगा? बिहार की जनता पढ़ेगी। बिहार की जनता वही जनता जो आज वोट करेगा, उसको तो पता है, उन्होंने बताया कि 40 मेडिकल कॉलेज में से कुछ चालू हो चुका है और कुछ पर काम चल रहा है, निर्माणाधीन है, वो जो है बहुत जल्द चालू होने वाला है। तो ये बिहार की जनता का कहना है कि हमें तो फ्री में बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है। अब आइए, बिहार में 6 एयरपोर्ट या तो बन गया या कुछ बन रहा है। वो 6 एयरपोर्ट पे काम चल रहा है, कुछ तो बन भी चुका है। ये बिहार को 6 एयरपोर्ट मिला। ये बिहार के जनता ही उसकी सेवा का जो है ना फायदा लेगा। ये भी जनता के दिमाग में चल रहा है, जनता सर्वे में बता रहा है हमको और क्या चाहिए, इतना चीज मिला। अब आ गया, ये लोगों का कहना है कि गली से लेकर गांव, गांव से लेकर बाजार, बाजार से लेके जिला, जिला से लेके एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने वाला हाईवे से हमको जोड़ दिया गया। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के सड़कों को हाईवे से जोड़ दिया गया। अब हमें एक शहर से दूसरे शहर जाने में दिक्कत नहीं होती, बाजार जाने में दिक्कत नहीं होती, एक गांव से दूसरे गांव जाने में दिक्कत नहीं होती। वो भी सरकार ने फ्री में दिया हमको। ये फ्री का ही चीज इनको इतना मिल रहा है। अब आइए, हाईवे की अगर हम बात करते हैं तो हाईवे कितना बना है, हाईवे के बारे में नहीं बताया गया है कि कितना बना है सर्वे में, लेकिन हाईवे से हर एक शहर को जोड़ दिया गया है और हर एक शहर को जोड़ते हुए दूसरे राज्य से जोड़ दिया गया, दिल्ली से जोड़ दिया गया, बम्बई से जोड़ दिया गया, बेंगलुरु से जोड़ दिया गया, कलकत्ता से जोड़ दिया गया। ये तो हाईवे की बात हो गई। अब आइए मेरे दोस्तों, इतना फ्री जनता का कहना है कि हमको मिल रहा है, इतना मिल चुका है। अब आइए, कुछ लोगों का कहना है कि ये एनडीए की सरकार हिंदुओं की विशेष देख रेख करता है, हिंदुओं की ये पार्टी है। 500 साल से लड़ाई होते होते अब जाके नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यूपी में राम भगवान का मंदिर का निर्माण कराया। इससे बिहार की ही नहीं, पूरे भारत का हिंदू वर्ग बहुत खुश है। तो उसमें बिहार का भी हिंदू वर्ग लोग है जो कि कहता है कि एनडीए की सरकार भगवान को लाया है, हम उनको लाएंगे। हमारे भगवान को, हमारे आराध्य देव को लाया है, उनके प्रति इतनी
आस्था है एनडीए सरकार की, मेरी भी उतनी ही आस्था है, तो हम उन्हीं को लाएंगे जो मेरी आस्था है, अपनी आस्था को एक साथ लेके चल रहा है। अब वो भी फ्री में मिला, वो भी पैसा किसी सरकार के द्वारा किसी जनता से पैसा नहीं लिया गया। बिहार की जनता का ना वो भी हमको फ्री में मिला, हमारा आस्था भी प्रकट हुआ, फ्री में हुआ, उतने भव्य राम मंदिर बना वो भी फ्री में मिला। और बिहार में भी 180 करोड़ रुपए की लागत से माता माँ का मंदिर सीतामढ़ी में बन रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार के लोगों के लिए, खास करके हिंदू वर्ग के लोगों के लिए, कि राम मंदिर तो बनाए बनाए एनडीए की सरकार, अब सीता माँ का भी मंदिर बनाया जा रहा है, वो भी हमारे बिहार में, बिहार के भी क्षेत्र सीतामढ़ी में, और 1,80,00,000 रुपये की लागत से। तो हमारे आस्था का देख रेख, हमारे आस्था के साथ चलने वाला एनडीए की सरकार है, वोट तो मैं उन्हीं को दूंगा, चाहे हमको और कोई सुविधा मिले या ना मिले। ये बात हो गई। अब आइए, लोगों का कहना है कि हम गरीब लोग खेती नहीं कर पा रहे थे पैसे का अभाव में, अब एनडीए की सरकार हमको 6,000 रुपये सालाना देता है, जिससे खाद का, बीज का समस्या हमारा समाधान हो जाता है। बिजली हर जो है ना गांव में, हर घर में और हर खेत में दिया ही गया है फ्री में। चलिए, यहाँ तक भी बात हो गई। अब आइए, लोगों का यहाँ तक भी कहना है कि 2,80,00,000 रुपये का घर फ्री में हमको दे रहे हैं, और कई लाख लोगों का घर फ्री में बना दिया गया, और हम लोग को जिसका बचा उनको भी मिल जाएगा। तो जब जन्म से मरण तक की सारी सुविधा एनडीए की सरकार दे रही है, तो मैं इनको वोटिंग नहीं करूं तो किनको वोटिंग करूं? और अगर मैं भूल चूक से उधर महागठबंधन वाले को वोटिंग करूंगा, तो एक तो उधर जीतने वाला नहीं है, आपस में ही राड़ सभी पार्टी में चल रहा है, कांग्रेस का कोई अस्तित्व वहाँ है ही नहीं। मुकेश सहनी जी को ज़्यादा सीट दे दिया गया, 11 में से, पिछली बार 11 में से 4 निकाला था, इस बार 15 दे दिया गया। अब कितने निकालेगा नहीं निकालेगा तो ऊपर वाला जाने। तो इन लोगों में काफ़ी खींचातानी है। अगर उसके बावजूद भी मैं वोट दूँ तो दो ही बात हो सकती है, एक तो या मेरा वोट खाली जाएगा, मैं अपने आस्था से खिलवाड़ करके भी अगर उधर वोट देता हूँ तो मेरा वोट खाली जाएगा, और अगर तेजस्वी की सरकार बन जाती है तो फिर जंगल राज आने का खतरा बढ़ा हुआ ही है। इसीलिए हम लोग ज़्यादा तबके, हिंदू का ज़्यादा बड़ा वर्ग जो है ना, एनडीए की तरफ भी वोट करूँगा। अब आगे आप, ये तो मैं सर्वे की बात बताया, आगे आप वहाँ धरातल पे हैं, बिहार की ज़मीन पे हैं, थोड़ा सा देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद अगर कोई कमेंट करना होगा, हमारी गलती से ही ये जो है ना सर्वे जो समाज के बीच से आया वो मैंने रखा है, हमारा कोई इसमें निर्णय नहीं है, जो बीच से सर्वे से आया वो मैं बता रहा हूँ। आगे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।